अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। मैंने सोचा हांडी शांडी बनाने से पहले मैं अपने हज साथियों को खुशखबरी शेयर करूं कि हुकूमत ने तीसरी किस्त में और पैसों में कमी कर दी है। 25,000 कम हो गए हैं। अब आपको 475 की बजाय 4.5 जमा कराने हैं, जो 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हैं। बाकी हज ट्रेनिंग शुरू हो गई हैं, लोग जाके लेना भी शुरू हो गए हैं। आपकी तहसील कैंप का दौरानिया तकरीबन 4 घंटे होकर अपनी तहसील से दूर मुकीम आज़मीन नज़दीकी मुकाम पर जाकर हज की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। साल 85,560 आज़मीन को तहसील की सतह पर हज तरबियत दी जाएगी। तर्जमान मजहबी अमूर। मेरी भी डेट 30th है और मैं जाने वाली हूँ। आप लोग जब ट्रेनिंग के लिए जाएं तो सबसे पहले अपनी कंप्यूटराइज रसीद जो बैंक से मिली है वो साथ रख लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप साथ रख लें। मोबाइल स्मार्टफोन लेके जाएं और उसमें डाटा भी लेके जाएं। और क्योंकि इस दफ़ा हाज़िरी होगी QR कोड से मोबाइल पे, और इस तरह का कुछ और इस तरह का आएगा। रेड जो है वो अटेंडेंट हो जाएगा। ये पाक ऐप डाउनलोड करके जाएं और उस पे आएगा। आइए अब कुछ खाने पीने का करें। आज मेरा फिर रोज़ा है इत्तेफाक से, और मैंने बनानी है निहारी और होममेड नान। वो नान जो 50 रुपए का बाज़ार में मिलता है। आइए मेरे साथ। और मैंने ये नेशनल का निहारी मसाला लिया है, लहसुन अदरक कूटा है, प्याज काटा है और चिकन लिया है, और ऑयल उसमें डलता है। निहारी मसाला ही डलेगा, नमक मिर्च कुछ नहीं डलेगा, और बड़ी मज़े की परफेक्ट निहारी बनेगी। ऑयल में सबसे पहले गोश्त को हल्का सुनहरा करना है, इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा हो जाता है। अब गोश्त हल्का सुनहरा हो गया तो मैंने निकाल लिया और उसमें प्याज फ्राई करने शुरू कर दिए। प्याज़ों को थोड़ी देर सुनहरी होने दें, और उस ज़रा पेशेंस होता है, लेकिन निहारी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगी तो वाकई आपको मज़ा आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट था, प्याज सुनहरी हो गए तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मिला दिया। अब इसमें डायरेक्ट निहारी मसाला डालना है। उसका जो अंदर से साशा निकला था इत्तेफाक से वो थोड़ा लीक कर रहा था, और अब पैकिंग में ही लीक हो रहा था, तो हाफ पैकेट मैंने डाला और हाफ मैंने संभाल लिया अगली निहारी के लिए। और रोज़ा था, और इंशाल्लाह अब निहारी बड़ी मज़े की बनेगी, बल्कि मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है क्योंकि रोज़ा है और मुझे खुशबू बहुत आ रही है इसके निहारी मसाले की। थोड़ी देर आपने गोश्त को इसमें हिलाना है, चम्मच से इसको हिलाते रहें, और उसके बाद पानी डाल के इसको प्रेशर दे देना है। काफ़ी देना है ताकि चिकन जो है ना बहुत नरम हो जाए। और उसके बाद ये देखें गोश्त हड्डी छोड़ जाता है। इतना आपने उबालना है कि गोश्त हड्डी छोड़ जाए। उसको थोड़ी देर उसमें चम्मच से हिलाते जाना है। थोड़े से प्याज अलहदा ब्राउन कर लेने हैं, थोड़े से अलहदा ब्राउन कर लेने हैं। और इसमें अब एंड पे जो आखिरी जो स्टेप है वो बहुत अच्छा है, और वो मेन स्टेप है निहारी के लिए। वरना सालन तो ऐसे ही बन जाते हैं ना, प्याज लहसुन डाला, चिकन डाला, नमक मिर्च डाला, चल भाई हांडी बन गई। लेकिन निहारी का क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा चम्मच हिला लूँ, और उसके बाद इसका थोड़ा सा पानी डालना है, शोरबा हो जाए। थोड़ा सा शोरबा हो जाए, इसको थोड़ा सा गड़क देना है, और उसके बाद आधी प्याली आप लेंगे आटे की। उसको तवे पे कब से मैंने रखा हुआ है कि भुना आटा हो। ये हाफ प्याली आपने लेनी है आटे की जो मैंने ली है। इसको मैं तवे पे भून रही हूँ। भुना हुआ आटा अब शोरबे में मिलाया जाएगा, और क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरह वो अजीब सी उसमें आ जाती है, एक निखार, एक लेस। ये आटा मैंने पानी में घोल लिया है। कई लोग खुशक भी डाल देते हैं और साथ फैलाते जाते हैं, लेकिन मैंने उससे फुटकियाँ बनने का ख़तरा होता है, तो आटा मैंने ले के पानी में भिगो के निहारी बनानी शुरू कर दी है।
और बड़ी मज़े की निहारी बन रही है, बड़ी मज़े की खुशबू है। तवे पे आटा है और इधर मैं इसमें मिला रही हूँ निहारी में, और आटा तवे पे भुना जा रहा है। भुने आटे को आपने मिला, बस यही एक मेन स्टेप है निहारी का। दूसरे सालों से डिफरेंस निहारी में यही है। तो उसके बाद अब बारी आएगी, इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं, और बारी आएगी अभी नान की। इसके साथ नान ही अच्छे लगते हैं। और अब बारी आएगी नान की, और नान भी होममेड हैं, बेक हुए हुए नान होममेड। उसके लिए हमें उसके लिए हमें आटा पहले से रात को ही तैयार करके रख देना चाहिए। ओवरनाइट में वो फूल जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख दिए हैं। पाउडर मिल्क भी डलेगा, डालडा घी भी डलेगा, चीनी भी होगी, नमक भी होगा, और मैंने इसको दूध से गूंदा है। थोड़े से दूध से आटे को गूंद के, ये रात का सीन है, और उसके बाद रख दिया। और सुबह ये आटा इतना नहीं फूलता जितना पिज़्ज़ा का फूलता है, क्योंकि इसमें पाउडर मिल्क भी है और डालडा घी भी है। चीनी, यीस्ट और नमक तो पिज़्ज़ा में भी डलता है। तो ये बड़ा खूबसूरत आटा बना था और बड़े अच्छी तरह बेला जा रहा था। इसको इस तरह रेक्टेंगल रोटी बनाई है और उसको कांटे से गूदा है। उसके बाद इसके ऊपर एक अंडे की कोटिंग कर रही हूँ, अंडे की। और उसके बाद कोटिंग करके फिर मैं इस पे तिल बखेरूंगी, और इसको फिर ओवन में डाल के तो बेक करने के लिए रख दूंगी। मेरा टेम्परेचर 220 है। पहले से प्री हीट ओवन हो, उसको पहले से प्री हीट कर लें फुल पे करके। और ये 2.5 प्यालियों में 5 पेड़े बने थे, 5 नान बने थे, और बड़े ही सॉफ्ट और बहुत खाने में टेस्टी। होममेड की अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की बात ही और है। और जब वो बन गए, बेक हो गए, तो उसके बाद ऊपर अंडा लगा दिया, नहीं डालडा घी लगाया थोड़ा सा बेक होने के बाद। ये देखें कैसी खूबसूरत है। और ये निहारी है, अदरक, हरी मिर्चों और से गार्निशिंग की है, और लेमन रखा है। रोज़ा है, अफ्तारी की तैयारी हो गई है, और अल्लाह मियाँ सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे। जो जो रोज़ेदार हैं, आइए हमारे साथ रोज़ा अफ्तार कर लें। और अगली हज अपडेट और के ट्रेनिंग के बाद क्या करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।